सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं 366 परियोजनाओं के लोकार्पण करने के लिए। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर संगम के तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले संगम के किनारे से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर बड़े हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। अक्षय वट का दर्शन करेंगे। संगम तट पर पूजा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि अगले साल के शुरुआत में ही कुंभ की शुरुआत होनी है। प्रयागराज में हजारों करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है प्रयागराज की तस्वीर को बदलने के लिए और कुंभ के सफल आयोजन के लिए। और उसी दिशा में 366 अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4100 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जो कुंभ से पहले शुरू होंगी, इस तरीके का दावा भी किया जा रहा है। साथ में राज्यपाल राम नाईक मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले रायबरेली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। राफेल के मुद्दे पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था। और इसके बाद अब प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर संगम तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए। आसपास के तमाम जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले संगम के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़े हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी, ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी। जी हाँ, बहुत कुछ कहती हैं। और आज कई हजार करोड़ के आपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तीनों जगह तो कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। और काफ़ी कुछ, दो जगह पब्लिक मीटिंग होगी, तो ये अपने ख्याल से एक मैसेज है। और सच पूछिए तो ये 2019 की तैयारी है। अक्षय वट एक ऐसा वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप यहाँ जो मांगोगे मिलेगा। मोदी जी वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। मालूम नहीं है कि क्या मांगेंगे, लेकिन लगता तो एक ही चीज़ है, 2019 जीतना। लेकिन ये है कि मोदी जी धार्मिक हैं और इस तरह के अनुष्ठान में मीडिया कवरेज भी ज़बरदस्त होता है। और मोदी जी जानते हैं कि कवरेज कैसे होता है। तो ये एक अच्छा है कि विजुअली काफ़ी रिच है। पूरा टेलीविजन आज उनको दिखाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि एक बार बनारस के घाट पे भी उन्होंने वैसा ही किया था और कई बार किया था। तो ये भी मेरे ख्याल से अक्षय वट जाना, ये सारी चीज़ों ये धार्मिक अनुष्ठान में आता है जो मोदी जी अक्सर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा उत्तर प्रदेश की सियासत में कब्रिस्तान का मुद्दा कभी उठा, कभी हज हाउस का मुद्दा उठा, कभी शमशान का मुद्दा उठा। क्या आपको लगता है कि उसी दिशा में प्रयागराज का सफल आयोजन राजनीतिक तौर पर एक उपलब्धि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मुझे लगता है जो स्ट्रेटजी है वो दूसरी है। आज रायबरेली में जाके सिंह गर्जना करना वो एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि यहां से कमजोर अगर कर दे तो कांग्रेस हाउस पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। क्योंकि अगर उसका मुखिया ही कमजोर कर दिया जाएगा तो शायद ये एक प्रयास रहा है। और इसीलिए लगातार उनका फोकस या तो कांग्रेस पे रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष पे रहा है, या फिर किसानों पे रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 साल में 8 चुनाव हुए हैं जी। और 8 में जिन पार्टी ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा देने का वादा किया है वही जीती हैं। नतीजा ये हुआ है कि इन 8 चुनाव में सिर्फ किसान मुद्दा रहा है। आज भी मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है वो है किसान। और मेरी जानकारी ये है कि शायद ये किसानों का एक बड़ा कर्ज माफ करने का एक चल रहा है। और मेरे ख्याल से नीति आयोग उसके बारे में अपना वो तैयार कर रहा है, जिसको कि अनऑफिशियली दिया जाएगा सरकार को। और वो कर्ज माफ करने जा रही है ताकि किसानों की जो नाराजगी है वो काफी हद तक दूर हो सके। बिल्कुल, लेकिन रकम काफी बढ़ चुकी होगी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। 4.25 लाख करोड़ इस समय जो आंकड़ा है, 4.25 लाख करोड़। और आपका फिस्कल जो 2008 में 72,000 करोड़ था, 10 साल में वो बढ़कर 2008 में चुनाव के पहले मनमोहन सिंह ने किया था और 72,000 करोड़ था वो। हालांकि टोटल डिलीवरी जो हुई थी वो 58,000 करोड़ की हुई थी। लेकिन ये एक बड़ी राशि है।